प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक पिंजरे में एक राजा के पास तोता था। तो गुरु भाई बहना, तोता का जो पंख था वो पंख सोने जैसा चमकता था, और वो तोता जो था, तोता हर लोग से बोलता था, जो तोता का भाषा सब समझते थे। तो गुरु भाई बहना, एक राजा के पास वो तोता था जो कि रानी रखती थी अपने कमरे में। तो गुरु भाई बहना, वो राजा जो थे, राजा हर पुण्या के दिन पूजा पाठ विष्णु भगवान के कथा करवाते थे, और जब कथा करवाते थे तो गुरु भाई बहना मंत्र जो ब्राह्मण उच्चारण करते थे, तो मंत्र में उच्चारण करके और कहते थे कि लो हरि का नाम, तो सारा दुख मिट जाएगा और सुख आ जाएगा, नाम वो सुख आ जाएगा। और लो हरि का नाम, छोड़ दो संसार में चारों धाम, और लो हरि का नाम, तो सारा सुख मिल जाएगा, कभी भी दुख नहीं होगा। तो गुरु भाई बहना, एक तोता बोलता था, ए ब्राह्मण, तू झूठा है, तू मतकार है। हे ब्राह्मण, तू झूठा है, तू मतकार है। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण को बड़ा दुख होता था और लगता था कि आखिर जब हरि का नाम लेते हैं और कहते हैं ऐसे, तो तोता मुझे झूठा और मतकार क्यों कहता है। गुरु भाई भी बहना, वो जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण सोचने लगे कि मैं किसके पास जाऊंगा जो मेरा समस्या का समाधान होगा और मेरा कुछ न कुछ ज्ञान देंगे। ब्राह्मण सोचते सोचते वो घर आ गए, और घर आकर और रात्रि में सोए नहीं। उनका पत्नी कहने लगी, स्वामीनाथ, आप जब से राजा साहब के यहाँ से पूजा करवा के आए हैं तब से सोए नहीं हैं, आखिर क्या कारण है। गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण कुछ नहीं बोले और कहने लगे, सुंदरी, ऐसी बात नहीं है, राजा ने मुझे कुछ ज्यादा दान दे दिए हैं, तो मुझे चिंता है कि अबरी करवाएंगे अगले बार पूर्णिमा के दिन, तो पता नहीं मिलेगा या इसी बार दे दिए हैं, इसीलिए हम चिंतित हैं। गुरु भाई बहना, और जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी सो गई, ब्राह्मण पूरा रात जागे रहे, नींद नहीं आया। मन में उनका ख्याल आया कि क्यों न अपने गुरुजी के पास जाएं और गुरुजी से बोलेंगे तो इसका समस्या का समाधान निकालेंगे। वो जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण अपने गुरुजी के पास चले गए। गुरु भाई बहना, गुरुजी अपने शिष्य को देखें तो बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, आओ आओ बैठो, बड़े दिन पर आए हो, कहो कैसे हो। गुरु भाई बहना ये अपने गुरुजी के पास बैठकर और कहने लगा, महाराज, मैं एक राजा के यहाँ हर पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के कथा कराने जाते हैं और कहते हैं कि हरि का गुण गाओ, सारा सुख पाओ, हरि का याद करो, हरि का नाम लो, दुख भुला जाओ और सुख को आगे लाओ, सुख मिलेगा, दुख दूर हो जाएगा। तो तोता कहता है, एक तोता राजा के यहाँ है, वो तोता कहता है, तोता बोलता है महाराज सबसे मनुष्यों के जैसा, और तोता बोलता है, झूठा ब्राह्मण, मतकार ब्राह्मण, तुम बहुत झूठे हो, तुम मतकार हो,
झूठ बोलते हो। गुरु भाई बहना, ये जो उनका गुरुजी थे वो बोले कि तो ठीक है, अबरी पूर्णिमा के दिन हम भी आएंगे और हम भी आकर तुम्हारा कथा को सुनेंगे और तोता से भी पूछेंगे, हो सकता है कथा तूने गलत कराता होगा। बोला ठीक है महाराज। गुरु भाई बहना, वो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण राजा के घर गए और राजा के घर उनके गुरुजी भी गए। दोनों बड़े प्रेम से विष्णु भगवान को कथा कहें और कथा कह के जब कथा समाप्ति हुआ तो कहने लगे कि हरि का गुण गाओ सारा सुख पाओ। हरि का नाम में सारा सुख है, दुख भूल जाते हैं और सुख जो है आगे हो जाते हैं। तो गुरु भाई बहना, ये तोता बोला, झूठा ब्राह्मण, तुम झूठे हो, मतकार ब्राह्मण, ये बात सच नहीं है। गुरु भाई बहना, ये बात जब सुने उनका गुरुजी तो तोता को बड़े प्रेम से पिंजड़ा के उतार के और तोता को निकाल के कहने लगे, क्या बात है, आखिर मेरा मंत्र को उच्चारण करने पर तूने झूठा क्यों कहते हो। गुरु भाई बहना, वो तोता बोला कि महाराज आप नहीं जानते हैं, जब मेरी माँ मुझे जन्म दी थी, जब अंडे थे, अंडे में से मैं निकला और जब अंडे में से निकला तो एक बहेलिया मेरा माँ को पकड़ लिया और मैं अनाथ हो गया। जब मैं अनाथ हो गया तो मुझे दूसरी माँ ने मुझे पोसा पाला और जब हम उड़ने लायक हो गए, मेरे सर पे पंख हो गया, तो बहेलिया जाकर मेरा घोंसले से मुझे निकाल लिया, फंसा लिया और फंसाकर ले आया। जब फंसाकर ले आया तो मैंने सोचा कि अरे बहेलिया तो मुझे फंसा लिया है, अब क्या करूं, मेरा जान चला जाएगा। बहेलिया को बोले कि देखो मुझे मारो मत, मुझे राजा के घर बेच दो। तो राजा के घर बेचा, लेकिन हम सोचे कि राजा के हाथ देगा, तो राजा के हाथ देगा तो राजा के हाथ उड़ जाएंगे, हम राजा के हाथ में नहीं जाएंगे। उस दिन हम पूरा दिन हरि का नाम जपें, पूरा दिन हरि का नाम जपें, लेकिन हरि मुझे सहारा नहीं हुए। और जब बहेलिया उसके हाथ दिया तो राजा बड़े प्रेम से दबोच लिया और दबोच के और पिंजड़ा में कैद कर दिया। हरि का नाम जापने से पिंजड़ा में हम कैद हो गए। और इस राजा की यहाँ, जिस राजा की यहाँ हम हैं, तो ये राजा के यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उत्साह था। तो जिस राजा के यहाँ हम थे वो राजा इन्हें लाकर भेंट में दे दिया कि भेंट में क्या दूं। इनका बेटा का छठी था और छठी में मुझे भेंट में दे दिए तोता, क्योंकि मेरा पंख जो है सोने का है, इसीलिए मुझे लाकर उपहार में दे दिए। और राजा की जो पत्नी है वो पिंजड़ा में कैद करके और मुझे अपना कमरा में रखती है, क्योंकि मैं सुंदर दिखता हूं। मुझे चारों तरफ उड़ने के लिए नहीं मिला, क्योंकि मैं पक्षी हूं। फिर भी हरि का नाम जब लिया तो पिंजड़ा में कैद हो गया। इसीलिए मैं ब्राह्मण को कहता हूं कि तुम झूठा हो, मतकार हो।
गुरु भाई बहना, वो जो गुरु जी थे तोता के कान में धीरे से कहने लगे कि देखो, ऐसा करना कि तुम बीमार पड़ जाना, और जो राजा है वो राजा तुम्हें पिंजड़ा से बड़े प्रेम से निकालेगा। तुम भोजन मत करना, बड़े प्रेम से निकालेगा और तुम्हें सहराएगा, और सहरा कर छोड़ेगा तो फर से उड़ जाना, और जब उड़ जाओगे तो जंगल में चला जाना। गुरु भाई बहना, ये तोता, वो जो गुरु जी थे वो चले गए ब्राह्मण के साथ, और ये तोता सोचा कि सच बोल रहे हैं मेरे गुरु जी, यही करेंगे। गुरु भाई बहना, ये तोता ने क्या किया कि बीमार होने का नाटक कर दिया, पिंजड़ा में बीमार होने का नाटक कर दिया। ये जो राजा थे, रानी थी, रानी बोली राजा से, राजा साहब आज तो मेरा सोने का तोता कुछ नहीं खा रहा है, पूरा दिन भूखा है, लगता है बीमार हो गया है, इसको वैद्य जी से दवा ले आइए, खिला देंगे। राजा देखते हैं तो सच में तोता कुछ नहीं खाया है। राजा साहब वैद्य जी को बुलाए, वैद्य जी राजा के घर आ गए। राजा साहब अपने रानी के कमरे से तोता लाए, पिंजड़ा सहित तोता को निकाले, और तोता को निकालकर पिंजड़े से बाहर वैद्य जी दवाई दिए। राजा को बोले कि ठीक है, इस तोता को दवा खिला दीजिएगा। गुरु भाई बहना, ये जो राजा थे, राजा दवा ले लिए और वैद्य जी चले गए। तोता को बाहर निकालकर उसका शरीर को राजा सहराने लगे, और सहराते सहराते सोचे कि बाहर में छोड़ते हैं, पिंजड़ा में भी नहीं रखते हैं। राजा अपना हाथ हटाए, तोता फुर उड़ गया और कहने लगा कि गुरु का ज्ञान पाया तो मैं आजादी लिया, राजा के पिंजड़े से कैद छूटा। गुरु का ज्ञान मिला तो मैं राजा के पिंजड़े से कैद छूट गया, कैद था, और जो कि पिंजड़ा से छोड़कर मैंने जंगल में उड़ चला। गुरु का ज्ञान लो, तब सीख मिलेगा। अच्छा शिक्षा गुरु का ज्ञान है। गुरु भाई बहना, अब तोता उड़ते उड़ते जंगल में चला गया, और जंगल में सारा पक्षी को कहने लगा कि देखो, सबसे बड़ा ज्ञान गुरु का ज्ञान होता है। कोई तोता राम नाम जप रहा था, कोई पक्षी हरि बोल, कोई राधे कृष्ण को कह रहा था। लेकिन गुरु भाई बहना, ये तोता कहने लगा कि गुरु का ज्ञान पाओ, गुरु का ज्ञान पाओ और सारा सुख मिलेगा। क्योंकि मैंने गुरु का ज्ञान लिया तो सारा सुख मुझे मिला, मुझे जंगल मिल गया, और हर पौधा के ऊपर हर प्रकार के फल खाने लगे, और हर मित्रों से मिलने लगे। गुरु भाई बहना, सारा पक्षी कहने लगे तोता से कि भाई, तो गुरु किसे बनाया जाए? हम लोग तो पक्षी हैं, तो गुरु कौन मिलेगा? गुरु भाई बहना, वो तोता बोला, चलो सारा लोग तो महादेव को गुरु माने हैं, तो मैं किन्हें मानूंगा? चलो महादेव का ही गुरु मानकर और महादेव के मंदिर जाएंगे। गुरु भाई बहना, सारा पक्षी को लेकर तोता महादेव के पास पहुंच गया। कैलाश पर्वत पे महादेव देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे सारा पक्षी को लेकर आए हो, क्या बात है? गुरु भाई बहना, तोता बोला, महाराज अपना गुरु ज्ञान सबको दे दीजिए। गुरु भाई बहना, महादेव ने सारी पक्षी को ज्ञान दिए और बोले, पक्षी में उड़कर रहना, शिकारी से बचकर रहना, और अपने घोंसले में छुपकर रहना। गुरु भाई बहना, सारा पक्षी महादेव को ज्ञान लिया और महादेव को गुरु मान लिया, और सारा पक्षी लौटकर अपना जंगल में आ गया और आकर अपना खुशी जीवन बिताने लगा।
तो गुरु भाई बहना, गुरु का ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। गुरु वही होते हैं जो शिक्षा देते हैं। स्कूल में जो विद्यालय में पढ़ाते हैं गुरु भाई बहना, तो वो भी गुरु हैं, शिक्षा दे रहे हैं। जो भी शिक्षा देते हैं वही गुरु, उनके गुरु माना जाता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन घंटी को दबाइएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आपको पास जाएगा और आप वीडियो का सुन सकें। तो गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय।